टॉपिक हमारा चल रहा था आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस ऐसे डिवाइसेस जिससे कंप्यूटर हमें आउटपुट देता है। ठीक है, कोई परिणाम कंप्यूटर, देखो कंप्यूटर बना है किसी ना किसी चीज़ को सॉल्व करने, कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो वो उसके अंदर हम डेटा को इनपुट करते हैं, तो फिर कंप्यूटर उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है, तो फिर वो हमें रिजल्ट देता है। अब जो रिजल्ट, जो परिणाम कंप्यूटर देता है, ये किन डिवाइसेस के माध्यम से देता है? आउटपुट डिवाइसेस के माध्यम से। ठीक है, किसी को समझ आए तो सिर हिलाते रहना, नहीं तो बीच में रोक देना, टोक देना कि सर ये दूसरी बार बता दो हमें, यहाँ ये समझ नहीं आया। ठीक है, तो आउटपुट डिवाइसेस दो तरह के हमने पढ़े थे, टाइप पढ़े थे। आउटपुट के दो टाइप पढ़े थे हमने। आउटपुट दो प्रकार के होते हैं, एक तो सॉफ्ट कॉपी के रूप में और एक हार्ड कॉपी के रूप में। सॉफ्ट कॉपी का मतलब भी कंप्यूटर ने मुझे दिखा दिया सिर्फ स्क्रीन के ऊपर, रिजल्ट दिखाया स्क्रीन के ऊपर, कोई छपके नहीं निकला, वो सॉफ्ट कॉपी था। और जो छपके निकला वो हमारे पास था हार्ड कॉपी। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं प्रिंटर से। आउटपुट डिवाइसेस में हार्ड कॉपी जिससे हमें मिलती है, तो ऐसे डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं आपके? एक तो होते हैं प्रिंटर और एक होता है प्लॉटर। ठीक है, दो तरीके के ही ऐसे डिवाइस हैं जो आपको हार्ड कॉपी के रूप में आउटपुट देते हैं, प्रिंटर और प्लॉटर। प्लॉटर का मतलब होता है जब बड़े साइज में, बड़े होर्डिंग या फ्लैक्स, बड़े बड़े नक्शों को आपने प्रिंट करना हो तो फिर हमारे पास प्लॉटर होता है, इससे हम प्रिंट करते हैं। इतना ही इसके बारे में जानना है। बड़े नक्शों को प्रिंट करने के लिए पेपर के अंदर सिर्फ यही लाइन पूछी जाती है इसके बारे में। ये कहानी खत्म हो गई। प्रिंटर जो है हमारे पास वो दो प्रकार के थे, एक होता है इम्पैक्ट। ठीक है, मैं देखो उतना ही यहाँ पे बात करूंगा जितना पेपर के अंदर आने वाला है। बस एक एक लाइन जो बोल रहा हूं ना, समझ लो आपका एक एक क्वेश्चन है, बस आप ये ध्यान रखते जाना। एक एक लाइन जो बोल रहा हूं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर दो प्रकार के हैं। इम्पैक्ट का मतलब होता है टकराना, कोई टक्कर होना। ठीक है, जैसे अपने स्टाम्प होती है हमारे पास, और स्टाम्प हम क्या करते हैं, कागज के ऊपर ऐसे ऐसे ठोकते हैं, पूरे जोर से टकराते हैं और फिर वो छपता है उसके ऊपर। बस अगर कोई प्रिंटर भी इसी टेक्निक का काम कर रहा है, टकराने वाली टेक्निक का काम करके छाप रहा है, तो ऐसे प्रिंटर कहलाते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। और जिसमें ऐसी टेक्निक यूज नहीं हो रही, कोई और ही टेक्निक यूज हो रही है, तो वो कहलाते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, अब इम्पैक्ट में कौन कौन से थे? इम्पैक्ट में एक आता है कैरेक्टर प्रिंटर, यानी कि थोड़ी सी कैटेगरी होगी, कल मैंने सीधा लिख दिया था। और एक होता है हमारे पास लाइन प्रिंटर, लाइन या पेज प्रिंटर, लाइन प्रिंटर। दो तरह के ये होते हैं। कैरेक्टर प्रिंटर का मतलब एक एक अक्षर छापेगा, पहले ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया। जब कुछ छापना होता है तो एक एक अक्षर छापता है, CHARCTERPRINTER, इस तरीके से छापता हुआ चलता है, तो वो कहलाते हैं कैरेक्टर प्रिंटर। लाइन प्रिंटर में जब पूरी की पूरी लाइन एक साथ छपती है, पूरी की पूरी लाइन एक साथ छपती है, तो ऐसे प्रिंटर कहलाते हैं लाइन प्रिंटर। ये किनका एग्जांपल है? इम्पैक्ट प्रिंटर के हैं। ये दोनों ही आजकल नहीं चलते, आजकल इनका उतनी मार्केट में चलन नहीं है। इस कैरेक्टर प्रिंटर में दो सबसे ज्यादा एग्जांपल में आते हैं। एक होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जब क्वालिटी मैटर नहीं करती हो, जब आपको कोई ऐसी हाई क्वालिटी का प्रिंट नहीं लेना हो, बस काम चलाऊ प्रिंट लेना है, लेकिन प्रिंट बहुत लेने हैं, दिन भर हजारों प्रिंट निकलते हों, ऐसी जगह पे जहां पे हजारों प्रिंट निकलते हों लेकिन क्वालिटी का मतलब नहीं है, बस पढ़ने में आना चाहिए क्या लिखा हुआ है, बस इतना ही काम चलाना हो, तो वहां पे यूज करते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। एग्जांपल लेता हूं टिकट काउंटर पे। आप रेलवे की टिकट कटवाओ, बस की टिकट कटवाओ काउंटर के ऊपर, तो जो टिकट हमें वो प्रिंटर से काट के देते हैं ना, उनके ऊपर देखो लिखा भी, आप देखो मुश्किल से पढ़ना पड़ता है, सिर्फ डॉट डॉट से मिलके बना होता है, बिंदु बिंदु मिलके लिखा होता है। टिकट पे देखना, कभी ट्रेन की टिकट या जो स्टेशन की टिकट अपने वहां से लो, आप काउंटर से लो जो टिकट, चाहे बस की टिकट हो चाहे वैसे भी, तो उनके ऊपर जो छपाई होती है ना, वो डॉट डॉट से मिलके बनी होती है, बिंदु से। तो इनको बोलते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, क्योंकि इनका जो हेड होता है उसके ऊपर डॉट्स होते हैं, और वहां पे जो अक्षर छपना होता है वो अक्षर के पिन्स बाहर आ जाती हैं और वो टकराती हैं कागज के ऊपर, और कागज और पिन्स के बीच में क्या होता है? रिबन होता है जिसके ऊपर इंक लगी होती है,
और जब जैसे ए बन गया उसके ऊपर क्या बन गया, ए बन गया, वो टकराएगा रिबन के ऊपर, नीचे कागज पड़ा और ऐसे छप जाएगा। ठीक है, जैसे कार्बन के ऊपर अपने लिखते हैं तो नीचे कागज पे छप जाता है, वही टेक्निक होती है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। याद क्या रखना है इंपैक्ट प्रिंटर में, कि इंपैक्ट प्रिंटर में एक करेक्टर प्रिंटर है, कौन सा है, डॉट मैट्रिक प्रिंटर। दूसरा होता है डेजी व्हील। क्या होता, DSEU ऐसा कुछ होगा यार, डेजी व्हील ऐसे लिख दो, ना तो पढ़ने में आए तो ना ऐसा लगे सही है गलत है ना स्पेलिंग से कई बार ऐसे होते हैं। डेजी व्हील प्रिंटर, डेजी एक फ्लावर का नेम है। डेजी किसका नाम है, एक फ्लावर का नेम है, जैसे ऐसे पंखुड़ी सी होती हैं, काफ़ी सारी पंखुड़ियाँ होती हैं उनकी, ठीक है, सूरजमुखी टाइप सा ही होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, एक व्हील होता है, व्हील मतलब पहिया, और ऐसे ऐसे हेड लगे हुए हैं, ऐसे हेड हैं और यहाँ पे अक्षर लगे हुए हैं ABCDEFGHIJK, इस तरह के अक्षर हैं। तो जो भी अक्षर टाइप करना होता है वो हेड सामने आता है और वो टकरा जाता है कागज के ऊपर और वहां पे छप जाता है, यानी कि टकराने वाली ही बात हो रही है, इसीलिए इसको बोलते हैं इंपैक्ट प्रिंटर। करेक्टर प्रिंटर के अंदर दो तरह के प्रिंटर होते हैं, डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील। ठीक है, बस ये याद रखना है, इतना ही रखना है याद, और कुछ नहीं रखना। फिर लाइन प्रिंटर के अंदर दो तरह के होते हैं, एक होता है चैन प्रिंटर, चैन प्रिंटर, ठीक है, और एक होता है ड्रम प्रिंटर। एक होता है ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर। इसको आप इस तरीके से कह सकते हो कि जो इसका जो हेड है ना, वो एक चेन की तरह, जैसे साइकिल की चेन होती है, इस तरीके से होता है। जब पूरे अक्षर, पूरी लाइन, जब जो लाइन लिखनी है उसके अक्षर जो होते हैं वो हेड के ऊपर एक ही लाइन के अंदर आ जाते हैं और वो फिर एक साथ कागज के ऊपर टकराती है पूरी की पूरी लाइन, और पूरी की पूरी लाइन छप जाती है। ठीक है, इसी तरीके से ड्रम प्रिंटर में होता है। इसमें एक ड्रम होता है, गोल ड्रम, ड्रम तो गोल ही होता है, सबने देखा आपने ड्रम, है ना। तो ड्रम होता है, उसके ऊपर अक्षर बने होते हैं काफी सारे, तो जो अक्षर अपने को, जो लाइन अपने को टाइप करनी होती है, तो अक्षर उस तरीके से घूम फिर के उसके एक ही लाइन के अंदर आ जाते हैं और फिर वो कागज पे टकराते हैं। ठीक है, तो ये ड्रम प्रिंटर है। हमें सिर्फ इनके नाम और एग्जांपल जानने हैं, और ज्यादा टेक्निक इसमें कभी नहीं पूछी जाती, किस टेक्निक पे काम होता है, टेक्निक नहीं पूछी जाती इंपैक्ट वाले में। इंपॉर्टेंट है हमारे लिए नॉन इंपैक्ट, इसके सिर्फ और सिर्फ नाम याद होने चाहिए। नॉन इंपैक्ट वाले तीन तरह के होते हैं, जहां पे हमने कल छोड़ा था। एक होता है हमारा लेजर प्रिंटर, और एक होता है हमारा इंकजेट प्रिंटर, और एक होता है थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर, तीन तरह के प्रिंटर नॉन इंपैक्ट हैं। आजकल इसी टेक्निक के प्रिंटर आते हैं। कितने? तीन तरह के प्रिंटर हैं नॉन इंपैक्ट में। कौन कौन से? लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर की अगर बात करूं, ठीक है, इसके बारे में दो तीन चीजें आती हैं। एक तो क्वेश्चन के अंदर आ जाए हैंड हेल्ड, हाथ में पकड़ा जाने वाला। ठीक है, हिंट बता रहा हूं कि लाइन के अंदर क्या आ सकता है अगर प्रिंटर के बारे में पूछा जाए। तो वो पूछता है कि ऐसे प्रिंटर जिनको आप आसानी से कहीं भी ले जा सकते हो, चलते फिरते उससे प्रिंट निकाल सकते हो। ठीक है, अब चलते फिरते कौन प्रिंटर निकालता है? बस में भी चलते फिरते प्रिंट निकालता फिरता है वो बंदा, है ना। तो वो कंडक्टर के पास जो मशीन होती है, किस तरीके की? पॉस मशीन। ऐसी मशीनें जो होती हैं वो कौन सी होती हैं? पॉस, पॉइंट ऑफ सेल मशीन। ठीक है, जहां कभी हमने कोई बिल भरवाया, पेट्रोल डीजल कुछ भी भरवाया, वो भी ऐसी छोटी सी स्लिप फाड़ के तुरंत निकाल के दे देते हैं। ठीक है, ऐसी मशीन्स जो होती हैं, सत श्री अकाल जी, चेयर पीछे ले लो। तो पॉस मशीन होती है। अब इनके अंदर देखो जो स्लिप प्रिंट निकलती है ना आपकी, देखो कितना तो प्रिंटर होगा उसके अंदर भी, मशीन भी है, वो बटन भी लगे हुए हैं उसके साथ। तो उसके अंदर जो प्रिंटर होते हैं वो थर्मल प्रिंटर कहलाते हैं। किस तरीके के प्रिंटर होते हैं? थर्मल प्रिंटर कहलाते हैं। इनकी दो खासियतें, एक तो इसको आसानी से हम इधर उधर ले जा सकते हैं, हल्के होते हैं। दूसरा, बैटरी से चल सकते हैं, बैटरी ऑपरेटेड। ठीक है, बिजली की आवश्यकता नहीं होती, सेल डाला, बैटरी डाली, बस उस चार्ज होगा बैटरी, उसी से इनका काम चल जाता है। तो बैटरी ऑपरेटेड भी हैं। दो बातें हो गई इस थर्मल प्रिंटर के बारे में। ध्यान तो आ गया ना किसकी बात मैं कर रहा हूं। अब जो स्लिप देखी है ना आपने, वो सभी ने देखी है क्या? वो ऐसी स्लिप जो इससे निकलती, टिकट तो देखी होगी, रोडवेज बस वाले ने टिकट काट के दी होगी कभी, व्हाइट से कागज पे छोटी सी, यहां पे देखी होगी, रसीद निकलती है, अंगूठा लगाया होगा, आपका आधार सही है किसी ने, तो वहां से जो रसीद निकलती है, राशन कभी लेने आए हो
तो वो शिफ्ट नो निकलती है। अब ऐसे कागज जहां जहां भी छपते हैं ना, आप अपने माइंड में ले आओ कहां कहां छपता है। विशाल मेगा मार्ट के अंदर बिल इतना सारा निकाल के दे देते हैं, वो बिग बाजार के अंदर भी निकलता है, शॉपिंग मॉल्स के अंदर इसी का यूज होता है, एटीएम मशीन के अंदर सेम इसी का यूज होता है। तो मतलब ऐसी स्लिप और चीजें जहां भी यूज हो रही है ना, वहां पे कौन सा प्रिंटर यूज हो रहा है? थर्मल प्रिंटर यूज हो रहा है। अब थोड़ा सा अगर आप अपना साइंटिफिक माइंड यूज करो ना, तो आप देखोगे कि वो जो कागज होता है ना, जो आपको मिलता है रोल वाला, वो खास तरह का कागज होता है। वो नॉर्मल हमारा कॉपी जैसा कागज नहीं होता। वो तो उसको आप खड़काओगे, इसमें से साउंड भी कड़कड़ की अलग से आएगी। एक तरफ से वो चमकीला होता है ना, बिल्कुल ऐसे प्लेन सा होता है, चमकीला सा कागज होता है। वो एक्चुअल में वो खास तरह का कागज होता है, ऐसा कुछ मान सकते हैं। ये यानी कि एक स्पेशल पेपर, इसके अंदर स्पेशल पेपर यूज किया जाता है। उस पेपर के ऊपर क्या होता है? लेप होता है, किसी खास चीज का लेप होता है उसी पेपर के ऊपर। और इस थर्मल प्रिंटर के अंदर कभी कोई इंक नहीं डलती, कभी कोई इंक नहीं डलती, बिना इंक के छापता है ये थर्मल प्रिंटर। होता क्या है? पेपर स्पेशल होता है, ठीक है। थर्मल मैंने कुछ ना कुछ ताप, टेम्परेचर कह सकते हो, थर्मल मैंने तापीय ऊर्जा, थर्मल स्टेशन पावर अपने कह सकते हैं। तो थर्मल का मतलब क्या है? टेम्परेचर से। तो जब कोई छापनी होती है ना कोई चीज इसने, तो इसके हेड के ऊपर बस उतने उतने जो अक्षर छापने होते हैं, वो उतने ही थर्मल टेक्निक के साथ वो पेपर के ऊपर, जब वो पेपर उसके ऊपर वो हेड टकराता है ना, तो ऑटोमेटिकली वहां पे पेपर के ऊपर अक्षर जो है वो बन जाते हैं। क्योंकि पेपर के ऊपर ऐसी चीजों का लेप है जिससे कि वहां अक्षर छप जाते हैं। ये पेपर की क्वालिटी से छपते हैं, प्रिंटर की क्वालिटी से नहीं, ठीक है। जो पेपर खास तरीके का यूज किया, इसी के ऊपर अपने आप अक्षर वो छप जाते हैं जहां जहां वो चीजें छापनी होती हैं, ठीक है। टेक्निक यूज की थी थर्मल वाली। तो ये ध्यान रखना कि थर्मल प्रिंटर से जो आउटपुट आता है कागज के ऊपर, वो टेम्परेरी होता है। कैसा होता है? टेम्परेरी प्रिंट, टेम्परेरी प्रिंट भी। कागज पे प्रिंट तो हो जाता है, लेकिन वो टेम्परेरी होता है। वो कुछ समय के बाद अपने आप उड़ जाता है, छपा हुआ कागज आपका साफ हो जाता है। आप उसको परमानेंट संभाल के नहीं रख सकते, ठीक है। अगर संभाल के रखना भी हो उनकी, तो उनकी फोटोकॉपी करवा लो ताकि वो दूसरे कागज पे आ जाएं, फिर वो रह जाता है फोटोकॉपी। तो 3-4 बातें इस थर्मल प्रिंटर के बारे में मैंने आपको दिया कि क्वेश्चन के अंदर अगर पूछे तो कुछ ऐसा पूछ सकता है कि इसमें से कौन से प्रिंटर के टेम्परेरी प्रिंट होते हैं, यानी कि परमानेंट नहीं होता, वो कुछ समय के बाद वो प्रिंट जो मिट जाता है। थर्मल प्रिंटर से ऐसा होता है। पूछ ले कौन सा प्रिंटर बैटरी से ऑपरेटेड हो सकता है, तो थर्मल प्रिंटर बैटरी से चल जाता है। और कोई पूछ ले कि कौन सा आसानी से हम हाथ से पकड़ के कहीं भी इधर उधर ले जा सकते हैं, तो वो कौन सा होता है? थर्मल प्रिंटर होता है, ठीक है। 3-4 चीजें इसके बारे में। ऐसा प्रिंटर जिनके अंदर खास तरह का पेपर रोल का इस्तेमाल किया जाता है, थर्मल प्रिंटर होता है। इतने ही क्वेश्चन इससे इस बारे में बनते हैं। और दूसरा ये कौन सा है? नॉन इंपैक्ट। आप बताओ इसके अंदर कोई टकराया, उसके ऊपर कुछ टकराता कुछ नहीं है, बस पेपर उसके पास से निकलेगा हेड में से और छपता जाएगा, ऐसे ही है। वैसे निकल के तुरंत हमारे पास स्लिप बाहर आ जाती है। और एक और खास यहाँ पे दोनों का फर्क बता दूं, इनकी स्पीड बहुत होती है इनके मुकाबले में, नॉन इंपैक्ट वालों की, ठीक है। नॉन इंपैक्ट वालों की स्पीड और क्वालिटी दोनों ही अच्छी होती हैं इंपैक्ट वालों से। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, इंपैक्ट वाले और नॉन इंपैक्ट वाले। जो इंपैक्ट वाले प्रिंटर थे ना हमारे, कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर, जिसमें से डॉट मैट्रिक प्रिंटर आ गया, डेजी आ गया, चेन, ड्रम प्रिंटर, इनसे क्वालिटी इनकी अच्छी होती है। नॉन इंपैक्ट वालों की क्वालिटी अच्छी हो गई, प्लस स्पीड अच्छी होती है, ठीक है। बल्क में जब प्रिंट निकालना हो, इनका यूज करते हैं। अब आ जाते हैं इंकजेट प्रिंटर के ऊपर। इसके अंदर वर्ड आ गया इंक का। इनका नाम ही बता रहा है, नाम के आगे क्या लगा हुआ है? इंक। बस इनके अंदर इंक डलती है। इंक कैसी होगी? लिक्विड इंक। कैसी इंक होगी? लिक्विड इंक। बोटल्स में आती है और वो इंक इनके अंदर रिफिल करनी पड़ती है जब इंक खाली हो जाती है छाप छाप के, ठीक है। अब लिक्विड इंक इसके अंदर होती है। 2-3 चीजें इनके बारे में ध्यान रखनी है। तो इंक छापेगी कैसे कागज के ऊपर? इसके ऊपर भी कुछ नहीं टकराएगा, इवन ये कागज से दूर से ही छपाई कर देती है। कैसे? इनके ऊपर जो हेड होता है ना, देखो छापने के लिए हमेशा हर प्रिंटर के अंदर कोई ना कोई हेड होता है, उसके अंदर जो पार्ट होता है, हेड के अंदर क्या एक नोजल लगे होते हैं, क्या बोलते हैं? नोजल। बारीक, बिल्कुल बारीक, जैसे सिरिंज नहीं होते अपने, सिरिंज कह सकते हैं अपने, वैसे नोजल होते हैं। तो जब इसको छापना होता है इंकजेट प्रिंटर ने कागज के ऊपर, तो उसकी स्प्रे करता है। क्या करता है? इंक की स्प्रे करता है कागज के ऊपर। इंक की स्प्रे करता है कागज के ऊपर। आपने कभी स्प्रे पेंटिंग दिखी होगी है ना, कहीं दीवारों पे भी करते हैं ना, वो
कुछ भी बनाते हो कई बार वो स्प्रे वाले से बना जाते हैं, जिनकी काफी प्रैक्टिस होती है स्प्रे प्रिंटिंग। तो ये वाला होता है इंकजेट, क्या होता है छोटे छोटे नोजल्स होती हैं, उन पे बारीक बौछारें यानी कि स्प्रे की जाती है कागज के ऊपर, जो अक्षर छापना होता है, जो चीजें प्रिंटिंग करनी होती हैं, ठीक है। तो ये दूर से हो जाता है, इसको भी साथ में कोई टकराता नहीं है, इसलिए ये नॉन इंपैक्ट है। और ये 3 चीजें इसके अंदर याद रखनी है। पेपर के अंदर क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है और उसमें से यही पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा प्रिंटर है जिन पे छोटे इंक की बौछार की जाती है, यानी कि स्प्रे की जाती है और फिर प्रिंट की जाती है। तो ऐसे किस में होती है? इंकजेट में होता है, ठीक है। अब चूंकि इसके अंदर नोजल छोटी छोटी होती हैं और लिक्विड इंक है और स्प्रे करके कागज पे छापती है, और मान लो इस प्रिंटर को अगर मैंने 5-10 दिन यूज नहीं ना किया, ये पड़ा रह गया, मैंने कोई प्रिंट ही नहीं निकाला, तो इनमें इंक, इनके नोजल पे इंक जमने का डर होता है कि इंक इनकी जम भी सकती है नोजल के ऊपर। तो इसीलिए ये प्रिंटर इस तरह से खराब भी प्रिंट होने लग जाते हैं। तो इनको रेगुलर प्रिंटर में आना, काम में आना जरूरी है। इंकजेट प्रिंटर का रेगुलरली प्रिंट लेना जरूरी होता है कि रेगुलर प्रिंट लेते रहो ताकि इंक जमे नहीं नोजल के अंदर और अपना अच्छे से चलता रहे। और मोस्टली जो हमारे पास होते हैं आम शॉप्स पे, नॉर्मल कमर्शियल शॉप्स पे आप जो कलर प्रिंट देखते हो वो इंकजेट ही होते हैं, ठीक है। कलर प्रिंट के लिए नॉर्मली कहीं भी आप देखोगे वो कौन से प्रिंटर होते हैं? इंकजेट ही होते हैं। जहां से भी आप कलर, चाहे आप आधार कार्ड प्रिंट निकलवा रहे हो, चाहे आप कोई भी चीज प्रिंट निकलवा रहे हो कलर के अंदर, सभी के पास यही है, ठीक है। तो इनके बारे में पता लग गया, लिक्विड इंक होती है, ठीक है। इनके ऊपर जो हेड होता है उसके ऊपर नोजल्स लगी होती हैं और उस नोजल से वो इंक की जो स्प्रे कागज के ऊपर की जाती है जिससे कि प्रिंट होता है। अब जो इंक होती है इनके अंदर, इंकजेट हो गए तो मतलब इंक डलती है। तो अगर वो कलर प्रिंटर है तो उसके अंदर कौन कौन सी इंक डलती हैं? तो 4 तरह की इंक इसके अंदर होती है, CMYK, CMYK। तो इंकजेट प्रिंटर के अंदर जो इंक डलती है वो 4 कलर होते हैं। C से सियान, नाम सुना किसी ने? M से सभी ने सुना है, मैजेंटा, सबने सुना है ना मैजेंटा। तो Y से सबने सुना है, येलो। और K से कौन सा होता है? ब्लैक। क्ले से काला, ये भी ठीक है। भाई आंसर तो आ गया, अब आंसर तो आ गया भाई, है तो काला ही पर वो है ब्लैक है ना K से। और ये अपने पंजाबी से याद रख सकते हैं ना, वैसे तो क्या है। तो ये 4 इंक यूज की जाती हैं इस इंकजेट प्रिंटर के अंदर, ठीक है। और अगर हमें ब्लैक प्रिंट लेना हो फिर तो ओनली एक ही इंक की जरूरत होती है, ब्लैक वालों की। अगर आपको कलर प्रिंट लेना हो फिर आपको 4 कलर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। कहानी खत्म हो गई यहां पे, ये समझ में आ गया सारा इंकजेट वाला, थर्मल वाला। अब आगे आ जाते हैं लेजर प्रिंटर। ये मिटा देते हैं, लेजर प्रिंटर। देखो लेजर का मतलब है लेजर, आप जानते हो लेजर क्या होती है ना। तो इससे संबंधित ना पहले 2-3 सीधा ही जो पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है ना, सीधा ही पेपर के अंदर, इनके अंदर देखो इंकजेट तो ये हो गई जिनके अंदर लिक्विड इंक डलती है, तो इनके अंदर ऐसा नहीं होता। बस लेजर जेट के अंदर ऐसा नहीं होता, इनके अंदर कोई भी इंक नहीं डलती, बल्कि इनके अंदर पाउडर डलता है। वो पाउडर क्या होता है? ड्राई पाउडर होता है, सूखा पाउडर होता है। लेजर प्रिंटर के अंदर पाउडर डलता है, सूखा पाउडर होता है, ड्राई होता है, ठीक है। और इस सूखे पाउडर को हम बोलते हैं टोनर। क्या बोलते हैं? टोनर। बस पेपर के अंदर ये 2 वर्ड ही आ जाते हैं। आ जाओ भाई, आ जाओ। तो पेपर के अंदर बैठो, इधर बैठो। लेजर प्रिंटर के अंदर 2 ही चीजें हमें ध्यान में रखनी होती हैं। एक बस 2 क्या, एक ही बात है इन सबकी कि पाउडर, सूखा पाउडर जिसके अंदर यूज हुआ हो उसी को हम टोनर बोलते हैं। तो पेपर के अंदर ऐसा क्वेश्चन यही पूछा गया है बस कि ऐसा कौन सा प्रिंटर है जिसके अंदर टोनर का इस्तेमाल किया जाता है या सूखे पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो कौन सा प्रिंटर होता है? लेजर प्रिंटर होता है, ठीक है। अब इससे छपाई कैसे होती है? जैसे इससे तो वो इंक की बौछार करता है, स्प्रे करता है कागज के ऊपर तो छापता है, लेकिन लेजर के ऊपर क्या करता है? लेजर में एक ड्रम होता है, ठीक है, एक ड्रम होता है, और जो हमने कमांड दी किसी पेज पे, किसी कागज को, कागज पे प्रिंट करने की, ठीक है, अब वो उससे क्या लेजर्स निकलती हैं और वो ड्रम को चार्ज कर देती हैं। ड्रम जो है हमारा,
उसको आवेशित, अगर हिंदी में बात करूं तो बोलते हैं आवेशित करना, और इंग्लिश में बात करूं तो बोला चार्ज्ड करना। तो लेजर निकलती हैं, एक हेड होता है जिससे लेजर निकलती हैं और वो किस पे पड़ती हैं, ड्रम के ऊपर, और ड्रम को चार्ज कर देती हैं। ठीक है, कहां से, मान लो मैंने लिखना है, कोई एक लाइन लिखनी है, मैंने लिखा HSD, ठीक है, तो इस तरीके से वो HSD वाली जगह जगह उतनी जगह ना वो चार्ज हो जाएगी उस ड्रम की, और फिर वो ड्रम के पास में से क्या होगा, एक तरफ से वो इंक जो टोनर सूखा पाउडर भरा होता है वो इस ड्रम के ऊपर पड़ता है, और जहां जहां से ये चार्ज होता है ना वहां वहां वो पाउडर चिपक जाता है ड्रम के ऊपर, और वो कागज इसके साथ में जब होके निकलता है तो वो ड्रम के ऊपर जो पाउडर वहां वहां चिपका हुआ था वो कागज के ऊपर वो उसको चिपका देता है और कागज बाहर आ जाता है। समझे बात को, कि ये जो ड्रम है ये चार्ज हो गया, सारा चार्ज नहीं होता, जो लाइन हमें छापनी होती है उतनी उतनी लाइन के उतने उतने अक्षर वो चार्ज हो जाते हैं, और वो सूखा पाउडर उसके ऊपर जब पड़ता है ड्रम के ऊपर तो वहां वहां इंक जो होती है, ये पाउडर वहां वहां चिपक जाता है, और जब कागज उसके बीच में से निकलता है तो वो जो इंक वो ड्रम से उतर कर कागज के ऊपर आ जाती है और छपाई इससे प्रिंटिंग होती है। ठीक है, तो ये लेजर प्रिंटर होता है। तो सूखा पाउडर और इसके अंदर ड्रम वगैरह होते हैं, और लेजर से ये ड्रम को चार्ज किया जाता है और इस तरीके से प्रिंटिंग होती है। तो ये बेसिक से क्वेश्चन इनसे संबंधित ऐसे बन सकते हैं, प्रिंटर से संबंधित। ठीक है, अब कुछ और क्या हो सकता है, लेजर प्रिंटर कॉस्ट में महंगा होता है, लेजर प्रिंटर कॉस्ट में महंगा होता है इंकजेट की बदौलत। ठीक है, लेकिन प्रिंटिंग कॉस्ट जब बहुत मात्रा में प्रिंटिंग निकालनी हो ना, कि प्रिंट लगाते रहो, फिर ये सस्ता पड़ता है। मल्टीपल जब बल्क में प्रिंट निकाल हो तब लेजर प्रिंटर सस्ता पड़ता है, लेकिन जब आप लेके आओगे वन टाइम इन्वेस्टमेंट इसके अंदर ज्यादा होती है, यानी कि कॉस्ट इसकी खरीदने में ज्यादा होती है लेकिन प्रिंटिंग कॉस्ट कम होती है लेजर की। ठीक है, और बिजली खपत भी इनकी ज्यादा होती है इनकी बजाय, इंकजेट की बजाय। इंकजेट नॉर्मल प्रिंट करने के लिए होते हैं। अब ये तो ब्लैक एंड व्हाइट की बात की हमने, लेकिन ऐसे ही डिजिटल प्रिंट के लिए आपने एल्बम्स वगैरह प्रिंट देखे होंगे जो कि खास लैब के अंदर प्रिंट होते हैं, तो उनके अंदर भी बड़ी बड़ी डिजिटल लैब के अंदर लेजर प्रिंटर की ही मशीनें होती हैं जो कि कलर भी होती हैं, उनके अंदर हर एक तरह की इंक डलती है, वो भी पाउडर इंक की होती है। तो बड़ी बड़ी जो लैब्स हैं जहाँ पे हमारे पिक्चर्स पोस्टर वगैरह हम बनाते हैं, प्रिंट निकलवाते हैं, फोटोज वगैरह, तो वो लेजर प्रिंटर से होती हैं। समझ गए कहानी आप। तो प्रिंटर की आउटपुट डिवाइसेस की कहानी हमारी यही थी। ठीक है।